लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था गियर्स को, उसके टाइप्स को, देन गियर की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी एंड लास्टली वी हैव डिस्कस द कॉन्जुगेट एक्शन ऑन द गियर्स। देन हमने दो तरह के टीथ प्रोफाइल देखे थे, वन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्जुगेट एक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉल्यूट कर्व। अब आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द इनवॉल्यूट कर्व एंड हाउ टू ड्रॉ द इनवॉल्यूट कर्व, और देन हम देखेंगे कि उस इन्वोल्यूट कर्व को किस यूज करते हुए हाउ टू ड्रॉ द टूथ प्रोफाइल। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन अ गियर के अंदर जो सर्कल्स हमने डिस्कस किए थे उनको डिज़ाइन किस तरह करते हैं, या अगर एक मैन्युफैक्चरर आपको कहता है कि आई नीड अ गियर, तो आप किन किन पैरामीटर्स को देखते हुए यू आर गोइंग टू डिज़ाइन द गियर। सो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवोल्यूट कर्व हमारे पास क्या होती है। अच्छा, अब आपके सामने आपको एक फिगर नजर आ रही है, हमारे पास एक सर्कुलर शेप है, इसके अराउंड हमने क्या किया है, एक थ्रेड को बाउंड किया हुआ है, उसका एक पॉइंट हमने फिक्स रखा है। इस फिक्स पॉइंट को स्ट्रॉन्गली ग्रिप के साथ पकड़ते हुए अब हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को अनबाउंड करना शुरू करेंगे। जब अनबाउंड करेंगे तो उसके सारे पॉइंट्स को लोकेट करते जाएंगे, तो लोकेट करते हुए हमारे पास ये कर्व कुछ इस तरह जनरेट होती है। इस कर्व का जो लेंथ है हमारे पास वो इक्वल होती है, डेट इज 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो दिस कर्व इज नोन एज द इनवॉल्यूट कर्व। इसी इनवॉल्यूट कर्व के अब देखिए हमारे पास हमने इसको एक पॉइंट से स्टार्ट किया और एंड पॉइंट तक लेके गए, तो हमारे पास कंप्लीट कर्व इज इन द यूनिफॉर्म है। तो इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से हम इस कर्व को यूज करते हैं टू ड्रॉ द टूथ प्रोफाइल। सो हमारे पास टूथ प्रोफाइल कैसे कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले इनवॉल्यूट कर्व की बेस पे टूथ प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द बेस सर्कल इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस सर्कल। बेसिकली जो बेस सर्कल है हमारे पास, हम यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल ड्रॉ करती हूँ। हमने डिस्कस किया था सबसे पहले हमारे पास आता है पिच सर्कल, उसके ऊपर होता है हमारे पास एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल से नीचे होता है हमारे पास डिडेंडम सर्कल। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है बेस सर्कल। अब वो बेस सर्कल या तो डिडेंडम सर्कल से नीचे हो सकते हैं, या फिर वो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि वो डिडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के वो पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल है और पिच सर्कल के दरमियान में हो। अच्छा, अब हमें पहले बेस सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, डेट इज बिलो द डिडेंडम सर्कल। ये हमने बेस सर्कल ड्रॉ किया येलो से। अच्छा, अब ये क्या है, डिडेंडम सर्कल से नीचे है। अच्छा, एक और सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, दिस टाइम द बेस सर्कल, दिस इज द एडेंडम, this is the pitch circle, this is the dedendum circle and the last one is the base circle. अच्छा, अभी हमने बात की हमारे पास जो बेस सर्कल है is the circle from which the involute profile of the teeth is generated. अब involute profile की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी होती है। इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से इस प्रोफाइल को हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ गियरिंग था, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड रेशियो जो है वो मेंटेन रहती है। अच्छा, अब अगर वो टीथ प्रोफाइल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस बेस सर्कल से, इट मीन्स जो कंप्लीट टीथ प्रोफाइल जनरेट हो रहा होगा यहाँ पे, डेट इज द इनवॉल्यूट टीथ प्रोफाइल। बट इस केस में जब बेस सर्कल जो है वो पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल के इन बिटवीन है हमारे पास, तो डिडेंडम ये हमारे पास लास्ट में क्या डिडेंडम, तो हमारे पास ये जो सर्कल आएगा, ये लाइन जो आएगी, दिस इज द इनवॉल्यूट, और ये डिडेंडम सर्कल तक हमारे पास जो लाइन होगी डेट इज द नॉन इनवॉल्यूट टीथ प्रोफाइल। अच्छा, अब कुछ पोर्शन इनवॉल्यूट है, कुछ पोर्शन नॉन इनवॉल्यूट है, तो इस वजह से जब वेन एवर द नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन मैश विद द इनवॉल्यूट पोर्शन, तो ये क्या करेगा, इस इनवॉल्यूट पोर्शन के अंदर डिग करने की कोशिश करेगा। ड्यू टू दिस डिगिंग जो रूट्स हैं, जो फ्लैंक्स हैं गियर के, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और इंटरफेरेंस के चांसेस भी इस केस में क्या हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से आइडियल केस में जो बेस सर्कल होता है डेट ऑलवेज लाई below the dedendum circle and the tooth profile from dedendum to addendum is a complete involute profile. अच्छा, अब देखते हैं हम इसको ड्रॉ किस तरह करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ द
बेस सर्कल, ये हमने बेस सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन डिवाइड द बेस सर्कल इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। यहाँ पे देखिए हमने 4 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब सर्कल को डिवाइड करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी डिवाइड इसको, हमने जितनी टूथ की थिकनेस होगी, लेट्स हम कहते हैं कि कंप्लीट मेरे पास यहाँ तक टूथ थिकनेस है, उतनी टूथ थिकनेस को हमने क्या करना है, मार्क करते हुए उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये हमने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, O2 A4 A3 A2 A1 A0। अच्छा, अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं ऑन टू द रेडियल लाइन्स। ये रेडियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने डिस्टेंसेस को मार्क करना है। अच्छा, अब डिस्टेंसेस किस तरह मार्क करेंगे, हमारे पास जो O1 होगा, यहाँ जो हम यहाँ से कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा दिस डिस्टेंस के, उसको हमने यहाँ पे मार्क करते हैं। उसके बाद हम इसका ट्वाइस डिस्टेंस में ये करेंगे, इसको मैं 1 का नाम देती हूँ, A1 से A3 तक, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। नेक्स्ट हम 1 से A2 तक डिस्टेंस में ये करेंगे, उसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। देन 1 से A0 तक डिस्टेंस में ये किया और उसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये जो टिथ प्रोफाइल जनरेट हो रहा है लाइक दिस, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। सिंपली आप कह सकते हैं कि हमने ये A0 फर्स्ट पॉइंट था, A0 से A1 से A1 A0 हमारे पास किसके इक्वल डिस्टेंस आ गया, वो हमारे पास डिस्टेंस आ गया डेट इज इक्वल टू A1 B1। देन हमारे पास A0 A2 डिस्टेंस के इक्वल आ गया A2 B2। नेक्स्ट हमारे पास A3 A0 A3 डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, डेट इज इक्वल टू A3 B3। नेक्स्ट हमारे पास A0 A4 डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू A4 B4। इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और जो कर्व जनरेट होगी उस कर्व को हम क्या कहेंगे, डेट इज द इनवॉल्यूट कर्व। चलिए देखें, सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द सेंटर लाइंस, draw the base circle, divide the base circle into equal parts, draw the radial lines, draw the perpendiculars to the radial lines, mark the distances and the curve generated. This curve is known as the involute curve. इसी तरह देखिए हमारे पास दूसरी तरफ भी एक कर्व जनरेट होगी और उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास दिस इज द कंप्लीट टूथ प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो आपके सामने दिस इज द सेकेंड पोर्शन ऑफ द, अब हम क्या करते हैं जब हम टीथ प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द वन साइड ऑफ द टीथ, सेकेंड जो साइड होती है डेट इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट साइड। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है डेट इज द प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल की दो डिफरेंट डेफिनेशन हम इसको प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है डेट इज द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द गियर टूथ। अब यहाँ पे आप देखें ये दो साइड्स हैं आपके सामने, इनमें जो एंगल है दिस एंगल इज द प्रेशर एंगल। सेकेंड हम जो लेते हैं प्रेशर एंगल डेट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। सो ये मेरे पास गियर टूथ है, ये जो इनके दरमियान हमारे पास ये इनका कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है जिसके अलोंग हमेशा गियर्स ने मूव करना है जो किस एंगल पे है, वो एंगल इज नोन, दिस एंगल इज नोन एज द 14.5 से लेके 20 डिग्री तक हो सकता है और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, that is the pressure angle. So simply we can say the angle between the line of action of the gear and the common tangent between two meshing gears is known as the pressure angle. अच्छा, अब लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि प्रेशर एंगल हमारे पास जब भी हमारे पास गियर की हम साइजिंग की बात करते हैं तो मॉड्यूल के साथ साथ हमारे पास उसके लिए प्रेशर एंगल भी ज़रूरी होता है। बेसिकली टीथ का एंगल बता रहे हैं कि टीथ जो हैं वो कितने, उनकी जो साइड्स हैं वो किस एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, तो यहाँ से हमारे पास टूथ थिकनेस भी जो है वो कैलकुलेट हम करते हैं। अच्छा, अब प्रेशर एंगल देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने लॉ ऑफ गियरिंग डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था that the angular velocity ratio is inversely proportional to the radial pitch circle radius. अच्छा, अब इसी को यूटिलाइज करते हुए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि we wish to design a speed reducer such that the input speed is 1800 revolution per minute and the output speed is 1200 revolution per minute. तो हम गियर किस रेंज में हम गियर को सेलेक्ट करें, तो हमें पता है हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है ओमेगा 1 ओमेगा 2 d is equal to R2
डिवाइडेड बाय R1। ओमेगा 1 कितना है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, ओमेगा 2 1200, R2 बाय R1। सो हमारे पास जो रेशियो आते हैं डेट इज द 3:2। अब ये 3:2 बेसिकली क्या बता रही है कि हमारे पास जो गियर है, जो ड्राइवर है या पिनियन है, उसका डायमीटर कितना आना चाहिए, डेट शुड बी द 4 इंच, और जो हमारे पास वो किसको ड्राइव कर रहा होगा, 6 इंच गियर को ड्राइव कर रहा होगा। तो सिंपली मेरे पास लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो दिस इज द ड्राइवर एंड दिस इज द ड्रिवन। 4 इंच का पिनियन जो है वो किसको ड्राइव कर रहा है, 6 इंच के गियर को ड्राइव कर रहा है। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ स्पीड रिड्यूसर। इसी तरह जब हम स्पीड इंक्रीज करेंगे की बात करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द गियर और हाउ टू ड्रॉ द टीथ ऑन द पेयर ऑफ मैटिंग गियर्स। अब वो कहते हैं कि वो विश टू डिजाइन अ गियर सेट इन विच 18 टूथ पिनियन इज टू मैश विद द 30 टूथ गियर। पिनियन के गियर कितने, पिनियन के ऊपर टीथ कितने 18 और गियर के नंबर ऑफ टीथ कितने हमारे पास 30, एंड द डायमीटरल पिच ऑफ द गियर सेट इज टू बी 2 टीथ पर इंच। वो दोनों के लिए सेम है। अच्छा, अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं। वन साइड इज फॉर द पिनियन and this is for the gear. First I will do all the mathematical calculations, and then by using all the mathematical calculations we will draw the सर्कल्स ऑफ द गियर। अच्छा, अब पिनियन के नंबर ऑफ टीथ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टीथ पिनियन है 18 और नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर कितने हैं, डेट इज 30। अच्छा, अब डायमीटरल पिच हमारे पास किसकी इक्वल होती है, डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डायमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास डायमीटर पिच है और नंबर ऑफ टीथ है, तो हम यहाँ से डी निकाल लेते हैं। लेट से आई कॉल दिस पिनियन को 1 का नाम दे देती हूँ, गियर को 2 का नाम देते हैं। तो मेरे पास D1 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू N1 P। इसी तरह D2 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू N2 P। तो डेट इज 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 इंच डायमीटर आ गया गियर का, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो डेट इज 9 इंच डायमीटर आ गया हमारे पास पिनियन का। अच्छा, आफ्टर कैलकुलेटिंग द पिच सर्कल डायमीटर, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रल डिस्टेंस। अब देखिए सेंट्रल डिस्टेंस क्या है, लेट्स मैं कहती हूँ गियर पिनियन का सेंटर O1 है, गियर का सेंटर O2 है, तो सेंट्रल डिस्टेंस आ जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय 2। D1 हमारे पास की वैल्यू क्या है 9 इंच, D2 की वैल्यू हमारे पास 15 इंच डिवाइडेड बाय 2, तो जो सेंटर डिस्टेंस आ जाता है डेट इज 24 इंच। इट मीन्स दोनों गियर्स जो हैं पिनियन और गियर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द 24 इंचेस। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आफ्टर कैलकुलेटिंग द सेंट्रल डिस्टेंस हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, बेस सर्कल। बेस सर्कल का जो फॉर्मूला डेट इज इट इज इक्वल टू आर बी कॉज ऑफ फाई। आर बी इज द RB is equal to R into cos of phi. RB is the base circle radius, R is the pitch circle radius corresponding to the pinion and gear respectively, and the phi is the pressure angle. So हम अगर pinion के लिए बात करें, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, it will be 9/2 cos of, let's say we take pressure angle 14.5 degree. Similarly, RB for gear is equal to 15/2 into cos of 14.5 डिग्री। तो ये हमारे पास बेस सर्कल रेडियस आ जाएगा पिनियन एंड गियर के लिए। अच्छा, बेस सर्कल रेडियस के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है एडेंडम एंड डिडेंडम। हमारे पास जो एडेंडम और डिडेंडम के फार्मूलाज हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में described है। By using that formulas we can calculate the distance of addendum and the dedendum or the radial height and depth of the addendum and dedendum. Let's say हमारे पास जो इस गियर सेट के लिए हम स्टैंडर्ड से हमने वैल्यू ली, एडेंडम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इट इज 1/p और डिडेंडम की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.25p/p और एडेंडम 1/p। अब क्योंकि दोनों की हमारे पास पिच P इज द डायमीटरल पिच, दोनों की पिच सेम है, तो एडेंडम का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/2
डेट इज 0.5 और रिडंडम का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इट इज 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.625 इंचेस। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करना है एडेंडम सर्कल डायमीटर और रिडंडम सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन एंड गियर। तो एडेंडम सर्कल डायमीटर जो होगा हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं DA2। A stands for addendum and D stands for the gear 2 इसको हमने, तो is equal to the pitch circle diameter DP प्लस एडेंडम हाइट। तो DP हमारे पास कितना है, पिच सर्कल डायमीटर है इसका 15 प्लस एडेंडम हाइट कितनी है, सेम है 0.5 दोनों के लिए, तो इट इज 15.5 इंचेस। इसी तरह जब हम रिडंडम कैलकुलेट करेंगे, D2 कह देते हैं, D स्टैंड्स फॉर रिडंडम, दिस D स्टैंड फॉर डायमीटर एंड 2 इज फॉर द गियर। तो हम क्या करेंगे, उस 15 में से माइनस करेंगे 0.625, तो डेट इज इक्वल टू 14.375 इंचेस। सेम वी हैव टू डू फॉर द पिनियन। तो पिनियन के लिए DA1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.5 और D2 हमारे पास आ जाएगा, हमने 9 माइनस 0.625, तो डेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.375 इंचेस, 8.375 इंचेस। अब देखिए, ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट सर्कल्स की कैलकुलेशन ड्रॉ कर ली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच और जो पिच टूथ थिकनेस है वो हमें रिक्वायर्ड होती है जब हमने नंबर ऑफ टूथ उसके ऊपर ड्रॉ करने होते हैं। तो सर्कुलर पिच हमारे पास क्या होती है, डेट इज पाई ओवर पी, दोनों के लिए सेम आएगी क्योंकि डायमीटरल पिच सेम है। सर्कुलर पिच को हम डिनोमिनेट कर रहे हैं स्मॉल पी से और डायमीटरल पिच को हम कैपिटल पी से, तो पाई बाय 2 तो इज इक्वल टू 1.57 इंचेस आ जाएगी। और इसी तरह टूथ थिकनेस हमारे पास होती है, डेट इज सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाय 2। तो सर्कुलर पिच कितनी है, 1.57 इंचेस डिवाइडेड बाय 2, तो टूथ थिकनेस मेरे पास आ गई दोनों गियर्स के लिए 0.787 इंचेस, 0.787 इंचेस। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ तक जो है कंप्लीट कैलकुलेशंस आ गई। लास्ट में हमारे पास एक कैलकुलेशन आती है, डेट इज फॉर द क्लियरेंस। अब क्लियरेंस हमारे पास हमने पढ़ा था, डेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम ऑफ द वन एंड रिडंडम ऑफ द सेकेंड सर्कल। तो क्लियरेंस हमारे पास क्या आ जाती है, एडेंडम रिडंडम माइनस बी माइनस ए, तो इट इज इक्वल टू 0. दोनों का सेम आएगी क्योंकि पिच सेम थी, माइनस 0.5, तो क्लियरेंस आ जाएगी डेट इज इक्वल टू 0.125 इंचेस। तो ये हमने कंप्लीट कैलकुलेशंस कर ली हैं फॉर द गियर सेट। नेक्स्ट अब हम इन्हीं कैलकुलेशंस को यूटिलाइज करते हुए गियर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास इस तरह के कुछ गियर ड्रॉ होते हैं, हम देखते हैं किस तरह ड्रॉ होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू ड्रॉ द सेंट्रल लाइन, हमने सेंट्रल लाइंस ड्रॉ कर दी। सेकेंड स्टेप क्या है, ड्रॉ द पिच सर्कल। अब इस सेंट्रल लाइन की हाइट मेरे पास कितनी होगी, ये 24 इंचेस। इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा मेरे पास, जो कि लेट्स से आई कॉल दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो हमारे पास इस सर्कल पिनियन का डायमीटर था 9, तो मेरे पास इसका डायमीटर आ जाएगा 9 इंचेस और इस सर्कल का मेरे पास डायमीटर आ जाएगा डेट इज 15 इंचेस। तो हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, टू ड्रॉ द बेस पिच सर्कल। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने कॉमन टेंजेंट जहां पे वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, लेट्स से आई कॉल दिस इज पॉइंट पी, उस पॉइंट के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद थर्ड स्टेप क्या, हमने एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करनी है, कितने एंगल के ऊपर, डेट इज एंगल ऑफ 14.5 डिग्री। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस इज द कॉमन टेंजेंट। इस कॉमन टेंजेंट को रेफरेंस रखते हुए आपने 14.5 की ये
लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड स्टेप क्या है, हमने बेस सर्कल ड्रॉ करने हैं। अब बेस सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, सेंटर लेना है, दिस इज द O1 एंड दिस इज सेंटर O2। O1 O2 सेंटर लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है टेंजेंट हो इस प्रेशर लाइन के ऊपर। वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल दैट इज टेंजेंट टू द प्रेशर लाइन। और सेकेंडली हमने कैलकुलेशन के थ्रू भी फॉर्मूले से भी वैल्यू कैलकुलेट किया, तो हम सिंपली उस फॉर्मूले सेंटर O1 O2 को लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर द बेस सर्कल इज ऑलवेज टेंजेंट टू द प्रेशर एंगल। सो ये हमने एक बेस सर्कल ड्रॉ किया टेंजेंट टू प्रेशर एंगल, ये बेस सर्कल अपर गियर के लिए आ गया टेंजेंट टू द प्रेशर एंगल। थर्ड स्टेप अब हमारा क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ द एडेंडम सर्कल एंड द रिडंडम सर्कल। सो हमने ये एडेंडम सर्कल आ गया गियर 1 के लिए, ये एडेंडम सर्कल आ गया हमारे पास गियर 2 के लिए। थर्ड स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास टू ड्रॉ द रिडंडम सर्कल। दिस आर द रिडंडम सर्कल। सो ये हमारे पास क्या है, ये उसके ऊपर आ गया हमारा टीथ प्रोफाइल आ गया। अब टीथ प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए लेट्स से हमने प्रीवियस में देखें टूथ थिकनेस कैलकुलेट की थी। मैं कहती हूँ मेरी टूथ थिकनेस थी, हमारे पास कितनी वैल्यू थी टूथ थिकनेस की, 0.785 इंचेस थी। हमने क्या करना है 0.785 यहाँ से इसी को रेफरेंस लेते हुए 0.785 इंचेस की यहाँ पे एक आर्क मार्क करनी है रेफरेंस टू द बेस सर्कल, और फिर उसके ऊपर सेम वही इनवॉल्यूट प्रोफाइल जनरेट करना है जो कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर इनवॉल्यूट कर्व में काम किया था। तो जो हमारे पास टीथ प्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज समहाउ लाइक दिस। सो दिस इज द कंप्लीट डिजाइन ऑफ द गियर एंड द इनवॉल्यूट कर्व।